लक्ष्मी क्या कर रही है? आराम कर रही है बेटा, आराम। पेट भर गया तेरा? चारा खत्म कर दिया? चलो खत्म तो कर दिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी समय हो रहा है दोपहर का, और आपको पता है कि दोपहर में मैं अपनी भैंस को बाहर नहीं रखती हूँ। और वैसे भी दोपहर को कोई भी अपने पशु को दोपहर में बाहर ना रखे तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने दोपहर के टाइम इसको नहलाकर, मतलब कि 11 बजे के समय नहलाकर अंदर बांध दिया था। और अभी आराम में आप देख सकते हैं, और बैठे बैठे जुगाली भी करती है, सो भी जाती है मुंह को नीचे रख के। तो गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और मोटिवेशनल होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप महीने का अपनी एक भैंस से कितना अर्न कर लेती हैं, कितने पैसे कमा लेती हैं। तो गाइस ये सवाल ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये हर किसी के मन में आता है कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मतलब पशु को पाल रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा खासे घर से होकर भी पशु को पालते हैं, तो इनको क्या फायदा है, इससे क्या बेनिफिट इनको होता है, क्या हो बेटा। तो गाइस आज मैं ये सब आपका जो डाउट है वो क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो गाइस आपको पता है कि मैं गांव में रहती हूँ, छोटे से गांव की बहू हूँ मैं, और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ इंटर कर रखा है, मतलब कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन गाइस क्या कम पढ़े लिखे होना कोई मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, बेकार होता है क्या? कम पढ़े लिखे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? पढ़े लिखे लोग ही पैसा कमा सकते हैं। ये बात महिलाओं के मन में बहुत ज्यादा आती है कि हम कम पढ़े लिखे हैं तो हम पैसा नहीं कमा सकते, हम कम पढ़े लिखे हैं तो हमें कौन जॉब देगा, हम कम पढ़े लिखे हैं तो हम कैसे पैसा कमा लेंगे। तो गाइस ये बहुत सारी बातें ना महिलाओं के मन में बहुत ज्यादा घूमते हैं, उनका दिमाग उथल पुथल में रहता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम गाँव में रहते हैं। लेकिन गाइस मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं आज वो भी न जाने कितना पैसा अर्न कर रही हैं, महीने के लाखों लाखों रुपए कमा रही हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने घर बैठकर। तो गाइस मेरी सोच भी उन्हीं में से है कि हम कम पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, हम अपने घर में तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा अच्छा खासा पैसा आ सके, हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकें, एक हम पावरफुल वुमेन कहलाएं। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास एक भैंस है, और आपने ये भी देखा कि पहले मैं गाय भी पाल चुकी हूँ। मुझे गाय से बहुत प्यार है, मैं काऊ लवर भी हूँ, और मुझे मिल्किंग करना बहुत पसंद है। मुझे फास्ट मिल्किंग करना बहुत पसंद है, मिल्किंग करना पसंद है, काऊ मिल्किंग करना पसंद है, बफेलो मिल्किंग करना भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस पहले लोग कहा करते थे कि ये जब मेरी मतलब शादी हुई थी कि ये कहाँ कुछ कर पाएगी, इससे घर का काम नहीं होगा। फिर गाइस मैंने घर के काम को भी बहुत अच्छे से संभाला, उसके बाद दुकान भी संभाली। उसके बाद कहते थे कि ये तो बन ठन के इसलिए रहती है क्योंकि इनके पास जानवर नहीं है, जो जानवरों में रहते हैं वो तो पूरा दिन ऐसे मतलब गंदे रहते हैं, उन्हें कहाँ टाइम मिलता है नहाने धोने का। ये बातें सुनती थी तो मुझे लगता था कि मैं भी एक बार पशु पाल कर देखती हूँ कि क्या मैं अपने बलबूते पर पाल सकती हूँ। जब मैंने महिलाओं की ऐसी बातें सुनी तो मेरे मन में आता था क्यों ना मैं भी एक बार पशु पाल कर देखती हूँ। तो यही सोचते हुए मैंने एक बार गाय लेने का निर्णय लिया। उसके बाद जब हमने गाय ली और उस गाय की हमारे घर पे आके डिलीवरी हुई, तो उसने एक टाइम में 6 लीटर सुबह के टाइम और शाम को 5, यानी कि पूरा टोटल 11 लीटर दूध दिया। तो गैस 11 लीटर जब मैं दूध निकालती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक टाइम में पूरी बाल्टी भर जाती थी, तो मन को ना बहुत खुशी मिलती थी। तो गैस फिर हमने धीरे धीरे अपने घर में दूध को इस्तेमाल किया, खुद पिया। फिर हमें लगा कि हमसे इतना पिया नहीं जाएगा, तो हमने उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो जितना हमें अपने घर के लिए रोकना होता था हम रोकते थे, बाकी हम सब दूध वाले भैया को दे देते थे। तो गैस उस समय भी मुझे बहुत अच्छा खासा मुनाफा नजर आया। मुझे लगा कि एक पशु को पालकर हम बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, और पूरे खर्चे को निकाल कर भी हमें अच्छा खासा पैसा बच जाता था, 4-5 हजार रुपए। तो गैस उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि गाय पालना तो बहुत आसान है, गाय तो लावारिस कर रही हैं, कोई भैंस पाल कर दिखाए। तो आप देख सकते हैं आपके मेरे पास भैंस भी है। तो गैस 80,000 रुपए की अपनी इस भैंस की मैं बहुत अच्छे से देख रेख करती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसकी कीमत 80,000 है, नहीं। मुझे खुद को मतलब बहुत अच्छा लगता है अपने पशुओं को घर में पालना, उनसे प्यार करना, उनकी मिल्किंग करना। और जब वो दूध देते हैं ना तो और ज्यादा खुशी बढ़ जाती है। जब हमारे घर में दूध की बहार होती है ना, जब घर में दूध, दही, माखन, घी सब अपने घर का होता है, तो मन को बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि आजकल कितना भी पैसा खर्च कर दो, लेकिन वो चीज हमें नहीं मिल पाती शुद्ध जो हम ढूंढते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि घर बैठते रहते हैं और कोशिश नहीं करते पशुओं को पालने की, मोल दूध लगा लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमें प्योर दूध ही नहीं मिल रहा है, हम इतना महंगा दूध ले रहे हैं लेकिन प्योरिटी नहीं मिल रही। प्योरिटी क्यों मिलेगी? क्योंकि आज भी मेहनत बहुत ज्यादा होती है पशुओं पर, और कोई नहीं चाहता किसी को कि कम पैसों में प्योर दूध दे। कहीं ना कहीं मन में लालच आ जाता है। तो गाइस फिलहाल हम ऐसा नहीं करते, हम प्योर दूध देते हैं, हमें सब ऐसा कोई लालच नहीं है, हम शुद्धता पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं।
तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं अपनी इस एक भैंस से कितना पैसा कमा लेती हूँ महीने का। तो गाइस आज हम बताने जा रही हूँ स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली हमारी बहनों के लिए जो अपने आप को अबला नारी समझती हैं। गाइस आज के टाइम में ना कोई भी महिला अबला नारी नहीं रही, सब एकदम स्मार्ट ओवर स्मार्ट महिलाएं हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, बहुत कुछ करना चाह रही हैं, लेकिन उन्हें ना कोई लाइन नज़र नहीं आती क्या करें। तो मैं तो बस यही रिकमेंड करूंगी कि अपने घर पर रहकर ना पशुपालन कीजिए। ज़्यादा नहीं, आप एक पशु पालिए, उसके बाद आपको प्रॉफिट नजर आता है, उसी से आप अपनी बढ़ार कर सकते हैं और आप अपने पशु को बढ़ा सकते हैं उसी से। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ हमारे घर की जगह की। आप देख सकते हैं हमारे घर पे ज़्यादा जगह नहीं है। वैसे मेरा मन तो ये होता है 4-5 पशु हों और उसी से धीरे धीरे डेयरी फार्म बनाया जाए, लेकिन अभी हमारे घर पे ही सेटअप बना हुआ है हमारी भैंस का छोटा सा, ज़्यादा जगह नहीं है। हम बाद में आगे देखेंगे खेत में अपने बाहर वाले में बना सकते हैं, जहाँ पर मैं अक्सर चारा लेने जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं छोटी सी यहाँ जगह में मैं एक भैंस पाल रही हूँ। पहले मेरे पास 2-3 गायें रह चुकी हैं, 2 गायें थी, लवारे वगैरह रहते थे, लेकिन अभी हमारे पास एक भैंस है और एक उसका कटरा है। तो गाइस अभी मैं इन दोनों को ही पाल रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रेख करती हूँ। तो गाइस अब बात आती है कि इनके ऊपर एक दिन का कितना खर्चा जाता है। तो गाइस लगभग हमारी भैंस का खर्चा ऊपर का आता है फीड वगैरह का, वो गाइस 150 रुपये आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जो आप लोग कहते हैं ज़्यादा खर्चा आता है, ज़्यादा खिलाना पिलाना पड़ता है, कई बार दवाइयों की जरूरत पड़ जाती है, तो मिनिमम हम 250 रुपये खर्चा लगा सकते हैं, जबकि 250 नहीं आता है। मैं 250 रुपये लगाऊंगी, 250 रुपये एक दिन का खर्चा आ रहा है। और एक दिन का जो दूध बिक रहा है हमारा, वो 10 लीटर दूध की कीमत गाइस 500 रुपये है। 50 रुपये के रेट से अगर हम 10 लीटर दूध आते हैं तो लगभग 500 रुपये का हमारा दूध एक दिन का बैठता है। अब 500 रुपये और 250 रुपये आप देख सकते हैं आधे आधे की बचत हो रही है। तो जब आधे आधे की बचत हो रही है तो इसी से हम एक महीने का अनुमान लगा सकते हैं। तो गाइस एक महीने में जो हम पैसा कमाते हैं अपनी भैंस का, बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं। 15,000 रुपये की हम घर बैठे अर्निंग कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि 15,000 में खर्च भी आता है, तो गाइस खर्च तो आएगा, लेकिन कुछ बचा कर ही जाएगा। जो खर्च आता है ना वो कुछ बचाएगा और उसके बाद वो खर्च अलग निकल जाएगा। हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है इस चीज से, इतना हमारा खर्च नहीं आता जितना हमें मुनाफा होता है। अब एक दिन में हमारी भैंस 10 लीटर दूध दे रही है, और गाइस कितनी महंगी आप भैंस लें, कम से कम अगर कम भी दूध देगी तो 6-7 लीटर से नीचे तो नहीं देने वाली। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि 1 लाख तक की, 1 लाख से मतलब 80,000 से 1 लाख तक की ही भैंस खरीदें, जो ज्यादा कीमत में भी ना हो, और उसका जो दूध है, दूध देने की क्षमता 6 से 8-7 लीटर होनी चाहिए एक टाइम की। वैसे हमारी भैंस एक टाइम 5 लीटर दूध देती है, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। तो कुल मिलाकर भैंस ये 10 लीटर दूध देती है एक दिन का, तो एक दिन के 10 लीटर के दूध की कीमत 500 रुपए है। जितना हम इसको खिलाते पिलाते हैं उससे ज्यादा तो हमारे पशु हमें दूध दे देते हैं, जिसकी कीमत हमें अच्छी खासी मिल जाती है और हम महीने का बहुत अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं। तो गाइस मेरे लिए ये सबसे अच्छी बात है कि मैं घर बैठे जो मेहनत कर रही हूँ उसका फल मुझे घर बैठे ही मिल जाता है। क्योंकि गाइस हम जब दूसरे की नौकरी करने जाते हैं तो हमको कुछ सोचना चाहिए कि हमें दूसरों की नौकरी करना पसंद है या अपने घर में नौकर रखना अच्छा लगता है। क्योंकि गाइस हम जब अपना कारोबार धीरे धीरे बढ़ाएंगे, उससे जो हमें मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, तो हो सकता है हम एक वर्कर को अपने घर पर रख ले काम करने के लिए। लेकिन अगर हम किसी दूसरे का मजदूर बन के जाएं तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गाइस उसमें हम इतना पैसा नहीं बचा पाते। अगर हम 15,000 रुपये की अर्निंग कर रहे हैं कहीं से जॉब करके, तो हमारे आने जाने का खर्चा रहा, प्लस हम पूरा दिन बाहर रहते हैं अपने परिवार से, ना उठना बैठना सोना पीना खाना सब हराम हो जाता है, एक टेंशन वाली जिंदगी हो जाती है। लेकिन हमें देखिए, हम घर पे रहते हैं, जिस टाइम मन करता है अपने पशु के पास आ जाते हैं, उन्हें चारा लगा देते हैं, उसके बाद अपने घर में खाली रहते हैं। टाइम होता है पशुओं की देख रेख का, सुबह दोपहर शाम का, उसके बाद बीच में हम खुद भी रेस्ट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा दिन जानवर के साथ जानवर ही बनते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग को मैंने कहते हुए सुना है कि जानवर के साथ जानवर बन के रहना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जानवरों के साथ बहुत अच्छी लाइफ जी जाती है। आप देख सकते हैं मुझे कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी अच्छा खासा खाना पीना खाती हूँ, दूध भी लेती हूँ, दही भी लेती हूँ अपनी डाइट में बहुत अच्छे से, मतलब कि दूध की बनी चीजें खाती हूँ। मेरा पूरा परिवार दूध पीता है, दोनों टाइम हम दूध पीते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं लगती, हम बिल्कुल फिट रहते हैं। बस थोड़ा सा मौसम के बदलाव की वजह से गला जरूर खराब हो गया है, वैसे मैं बिल्कुल फिट रहती हूँ। तो गाइस पशु को पालने से ना हमारे घर में एक हलचल सी रहती है, खुशहाली बनी रहती है, एक अच्छा वातावरण रहता है। फिर दूसरी बात है कि हमारी बॉडी मेहनत करती है, स्ट्रगल करती है। ऐसा नहीं कि हम घर में पड़े हैं, काम नहीं है, सोते सोते मोटापा छा रहा है, ऐसा नहीं है।
हम जब काम करते हैं पशुओं के लिए चारे वगैरह का इंतजाम करते हैं तो हमारा शरीर, हमारी बॉडी वो भी मेहनत करती है। जब मेहनत करती है तो सारी बीमारियां दूर रहती हैं, हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, हमें कोई जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ये सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम निरोग रहते हैं। दूसरा फायदा ये है पशुओं से कि हमारे घर पर दूध मिलता है, और तीसरा ये है कि हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और गैस आप जानते हैं कि गाँव में कम से कम 80% घर ऐसे होंगे जहाँ पर पशुपालन किया जाता है, फिर चाहे 1 हो 2 हो 3 हो जितने ही पशु हों, लेकिन हर घर में पशु पालने को बहुत अच्छा माना जाता है। हर घर में दूध होता है, माखन होता है, घी होता है अपने घर का, और तो और बहुत सारा पैसा भी कमाया जा रहा है। फिर जो इनके पशुओं के लवारे होते हैं वो बिकते हैं, उसका पैसा, फिर इनके गोबर से जो खाद तैयार होती है 6 महीने में वो बिकती है, उसका पैसा, जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं उसका पैसा अलग मिलता है। तो गाइस पशुओं से अनेकों तरह के फायदे हैं हमें। ये सिर्फ हमारे समझने की बात है कि हम किस तरह से अपने पशुओं से फायदा ले रहे हैं। इनको क्या चाहिए? इनको अच्छा चारा चाहिए, हमारा प्यार चाहिए, और हमें बदले में इनसे दूध चाहिए, और दूध से हमें पैसा चाहिए। तो गाइस इस तरह से पशु भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। तो गाइस हम जो पैसा इस समय कमा रहे हैं अपनी भैंस से, तो गाइस टोटल 1 महीने का जो मैं अर्न कर रही हूँ इस समय पैसा, वो पूरा 15,000 रुपये है। 15 से 16 हो सकता है, लेकिन कम नहीं। अगर 50 का रेट है तो 15,000 रुपये, और रेट अगर बढ़ गया तो आप सोच सकते हैं कि वो कीमत कहाँ पर चली जाएगी। जबकि गाइस मैं मिनिमम जो रेट बता रही हूँ हमारे यहाँ जो चल रहा है 50 रुपये लीटर चल रहा है। तो 50 रुपये लीटर के हिसाब से 1 महीने का 15,000 रुपये हम कमा रहे हैं, जिसमें 150 नहीं 250 रुपये खर्चा भी निकाल रहे हैं। तो कम से कम 7,500 रुपये का खर्चा है। उसके बाद जो ऊपर का पैसा बचा है वो हमारा सारा ही मुनाफा होता है। तो गाइस आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि हम अपने पशु से कितना फायदा ले सकते हैं। पशु हमारे खुशहाली का एक बहुत बड़ा राज है, लेकिन हम समझते नहीं। हमें अपने ऐशो आराम में मस्त रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे हाथ पैर गंदे ना हो। अब देखिए गोबर तो मैं भी उठाती हूँ, लेकिन कहीं आपको मेरे हाथ गंदे नजर आ रहे हैं? बदबू भी नहीं आती, क्योंकि हम अपनी सफाई का भी ध्यान रखते हैं और अपने पशुओं का भी ध्यान रखते हैं। उसके नीचे साफ सफाई भी रखते हैं। और गाइस जो हमारी भारतीय सभ्यता है ना, वो यही कहती है कि हम कितना भी घर का काम काज करें उसी में ही खुश रहते हैं। और घर का काम काज करना तो हम बचपन से ही जानते हैं, अपनी मम्मी अपने दादी लोगों से ही सीख चुके होते हैं। तो गाइस आज के समय महिलाएं अपने आप को कमजोर ना समझें, क्योंकि महिलाएं घर बैठे ही पशुपालन करके बहुत सारा पैसा कमा सकती हैं। धीरे धीरे जब हमें लगता है कि हमें मुनाफा हो रहा है तो हम और अपने आगे पशुओं का जो पशुपालन व्यवसाय है उसको बढ़ा सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आज की एक छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइस आज की जो वीडियो है ना वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हुई है और मोटिवेटेड भी हुई है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप भी मेरी इन बातों से सहमत हैं, कि क्या आप भी पशु पालने को अच्छा समझते हैं या नहीं। तो गाइस मिलते हैं किसी न्यूज़ के साथ, तब तक नमस्कार। लक्ष्मी क्या कर रही है? आराम कर रही है बेटा, आराम। पेट भर गया तेरा? चारा खत्म कर दिया? चलो खत्म तो कर दिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी समय हो रहा है दोपहर का, और आपको पता है कि दोपहर में मैं अपनी भैंस को बाहर नहीं रखती हूँ। और वैसे भी दोपहर को कोई भी अपने पशु को दोपहर में बाहर ना रखे तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने दोपहर के टाइम इसको नहलाकर, मतलब कि 11 बजे के समय नहलाकर अंदर बांध दिया था, और अभी आराम में आप देख सकते हैं। और बैठे बैठे जुगाली भी करती है, सो भी जाती है मुंह को नीचे रख के। तो गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और मोटिवेशनल होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप महीने का अपनी एक भैंस से कितना अर्न कर लेती हैं, कितने पैसे कमा लेती हैं। तो गाइस ये सवाल ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये हर किसी के मन में आता है कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मतलब पशु को पाल रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा खासे घर से होकर भी पशु को पालते हैं, तो इनको क्या फ़ायदा है, इससे क्या बेनिफिट इनको होता है, क्या बेटा। तो गाइस आज मैं ये सब आपका जो डाउट है वो क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो गाइस आपको पता है कि मैं गांव में रहती हूँ, छोटे से गांव की बहू हूँ मैं, और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ इंटर कर रखा है, मतलब कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन गाइस क्या कम पढ़े लिखे होना कोई मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, बेकार होता है क्या? कम पढ़े लिखे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? पढ़े लिखे लोग ही पैसा कमा सकते हैं। ये बात महिलाओं के मन में बहुत ज़्यादा आती है कि हम कम पढ़े लिखे हैं तो हम पैसा नहीं कमा सकते।
हम कम पढ़े लिखे हैं तो हमें कौन जॉब देगा, हम कम पढ़े लिखे हैं तो हम कैसे पैसा कमा लेंगे। तो गाइस ये बहुत सारी बातें ना महिलाओं के मन में बहुत ज़्यादा घूमती हैं। उनका दिमाग उथल पुथल में रहता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम गाँव में रहते हैं। लेकिन गाइस मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं आज वो भी न जाने कितना पैसा अर्न कर रही हैं, महीने के लाखों लाखों रुपए कमा रही हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने घर बैठकर। तो गाइस मेरी सोच भी उन्हीं में से है कि हम कम पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, हम अपने घर में तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा अच्छा खासा पैसा आ सके, हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकें, एक हम पावरफुल वुमेन कहलाएं। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास एक भैंस है, और आपने ये भी देखा कि पहले मैं गाय भी पाल चुकी हूँ। मुझे गाय से बहुत प्यार है, मैं काऊ लवर भी हूँ, और मुझे मिल्किंग करना बहुत पसंद है। मुझे फास्ट मिल्किंग करना बहुत पसंद है, मिल्किंग करना पसंद है, काऊ मिल्किंग करना पसंद है, बफेलो मिल्किंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस पहले लोग कहा करते थे कि ये जब मेरी मतलब शादी हुई थी कि ये कहाँ कुछ कर पाएगी, इससे घर का काम नहीं होगा। फिर गाइस मैंने घर के काम को भी बहुत अच्छे से संभाला, उसके बाद दुकान भी संभाली। उसके बाद कहते थे कि ये तो बन-ठन के इसलिए रहती है क्योंकि इनके पास जानवर नहीं है, जो जानवरों में रहते हैं वो तो पूरा दिन ऐसे ही मतलब गंदे रहते हैं, उन्हें कहाँ टाइम मिलता है नहाने धोने का। ये बातें सुनती थी तो मुझे लगता था कि मैं भी एक बार पशु पाल कर देखती हूँ कि क्या मैं अपने बलबूते पर पाल सकती हूँ। जब मैंने महिलाओं की ऐसी बातें सुनी तो मेरे मन में आता था कि हाँ मैं भी एक बार पशु पाल कर देखती हूँ। तो यही सोचते हुए मैंने एक बार गाय लेने का निर्णय लिया। उसके बाद जब हमने गाय ली और उस गाय की हमारे घर पे आके डिलीवरी हुई तो उसने एक टाइम में 6 लीटर सुबह के टाइम और शाम को 5, यानी कि पूरा टोटल 11 लीटर दूध दिया। तो गैस 11 लीटर जब मैं दूध निकालती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक टाइम में पूरी बाल्टी भर जाती थी तो मन को ना बहुत खुशी मिलती थी। तो गैस फिर हमने धीरे धीरे अपने घर में दूध को इस्तेमाल किया, खुद पिया। फिर हमें लगा कि हमसे इतना पिया नहीं जाएगा तो हमने उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो जितना हमें अपने घर के लिए रोकना होता था हम रोकते थे, बाकी हम सब दूध वाले भैया को दे देते थे। तो गैस उस समय भी मुझे बहुत अच्छा खासा मुनाफा नजर आया। मुझे लगा कि एक पशु को पालकर हम बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, और पूरे खर्चे को निकाल कर भी हमें अच्छा खासा पैसा बच जाता था, 4-5 हज़ार रुपये। तो गैस उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि गाय पालना तो बहुत आसान है, गाय तो लावारिस कर रही हैं, कोई भैंस पाल कर दिखाए। तो आप देख सकते हैं आपके मेरे पास भैंस भी है। तो गैस 80,000 रुपये की अपनी इस भैंस की मैं बहुत अच्छे से देख रेख करती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसकी कीमत 80,000 है, नहीं, मुझे खुद को मतलब बहुत अच्छा लगता है अपने पशुओं को घर में पालना, उनसे प्यार करना, उनकी मिल्किंग करना। और जब वो दूध देते हैं ना तो और ज़्यादा खुशी बढ़ जाती है। जब हमारे घर में दूध की बहार होती है ना, जब घर में दूध, दही, माखन, घी सब अपने घर का होता है तो मन को बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि आजकल कितना भी पैसा खर्च कर दो लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती शुद्ध जो हम ढूंढते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि घर बैठते रहते हैं और कोशिश नहीं करते पशुओं को पालने की, मोल दूध लगा लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमें प्योर दूध ही नहीं मिल रहा है, हम इतना महंगा दूध ले रहे हैं लेकिन प्योरिटी नहीं मिल रही। प्योरिटी क्यों मिलेगी? क्योंकि आज भी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है पशुओं पर, और कोई नहीं चाहता किसी को कि कम पैसों में प्योर दूध दे, कहीं ना कहीं मन में लालच आ जाता है। तो गाइस फिलहाल हम ऐसा नहीं करते, हम प्योर दूध देते हैं, हमें सब ऐसा कोई लालच नहीं है, हम शुद्धता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं अपनी इस एक भैंस से कितना पैसा कमा लेती हूँ महीने का। तो गाइस आज हम बताने जा रही हूँ, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली हमारी बहनों के लिए जो अपने आप को अबला नारी समझती हैं। गाइस आज के टाइम में ना कोई भी महिला अबला नारी नहीं रही, सब एकदम स्मार्ट, ओवर स्मार्ट महिलाएं हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, बहुत कुछ करना चाह रही हैं लेकिन उन्हें ना कोई लाइन नज़र नहीं आती, क्या करें। तो मैं तो बस यही रिकमेंड करूँगी कि अपने घर पर रहकर ना पशुपालन कीजिए। ज़्यादा नहीं, आप एक पशु पालिए, उसके बाद आपको प्रॉफिट नज़र आता है, उसी से आप अपनी बढ़वार कर सकते हैं और आप अपने पशु को बढ़ा सकते हैं उसी से। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ हमारे घर की जगह की। आप देख सकते हैं हमारे घर पे ज़्यादा जगह नहीं है। वैसे मेरा मन तो ये होता है 4-5 पशु हों और उसी से धीरे धीरे डेयरी फार्म बनाया जाए, लेकिन अभी हमारे घर पे ही सेटअप बना हुआ है हमारी भैंस का, छोटा सा, ज़्यादा जगह नहीं है। हम बाद में आगे देखेंगे, खेत में अपने बाहर वाले बना सकते हैं जहाँ पर मैं अक्सर चारा लेने जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं छोटी सी यहाँ जगह में मैं एक भैंस पाल रही हूँ। पहले मेरे पास 2-3 गायें रह चुकी हैं, 2 गायें थी, लवारे वगैरह रहते थे, लेकिन अभी हमारे पास एक भैंस है और एक उसका कटरा है। तो गाइस अभी मैं इन दोनों को ही पाल रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रेख करती हूँ। तो गाइस अब बात आती है कि इनके ऊपर एक दिन का कितना खर्चा जाता है। तो गाइस लगभग हमारी भैंस का खर्चा ऊपर का आता है फीड वगैरह का, वो गाइस 150 रुपये आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जो आप लोग कहते हैं ज़्यादा खर्चा आता है, ज़्यादा खिलाना पिलाना पड़ता है, कई बार दवाइयों की जरूरत पड़ जाती है, तो मिनिमम हम 250 रुपये खर्चा लगा सकते हैं, जबकि 250 नहीं आता है। मैं 250 रुपये लगाऊंगी, 250 रुपये एक दिन का खर्चा आ रहा है। और एक दिन का जो दूध बिक रहा है हमारा
वो 10 लीटर दूध की कीमत गाइस 500 रुपये है। 50 रुपये के रेट से अगर हम 10 लीटर दूध आते हैं तो लगभग 500 रुपये का हमारा दूध एक दिन का बैठता है। अब 500 रुपये और 250 रुपये आप देख सकते हैं आधे आधे की बचत हो रही है। तो जब आधे आधे की बचत हो रही है तो इसी से हम एक महीने का अनुमान लगा सकते हैं। तो गाइस एक महीने में जो हम पैसा कमाते हैं अपनी भैंस का, बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं। 15,000 रुपये की हम घर बैठे अर्निंग कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि 15,000 में खर्च भी आता है, तो गाइस खर्च तो आएगा लेकिन कुछ बचा कर ही जाएगा। जो खर्च आता है ना वो कुछ बचाएगा और उसके बाद वो खर्च अलग निकल जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है इस चीज़ से, इतना हमारा खर्च नहीं आता जितना हमें मुनाफा होता है। अब एक दिन में हमारी भैंस 10 लीटर दूध दे रही है और गाइस कितनी महंगी आप भैंस लें, कम से कम अगर कम भी दूध देगी तो 6-7 लीटर से नीचे तो नहीं देने वाली। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि 1 लाख तक की, 1 लाख से मतलब 80,000 से 1 लाख तक की ही भैंस खरीदें जो ज़्यादा कीमत में भी ना हो। और उसका जो दूध है, दूध देने की क्षमता 6 से 8-7 लीटर होनी चाहिए एक टाइम की। वैसे हमारी भैंस एक टाइम में 5 लीटर दूध देती है, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। तो कुल मिलाकर भैंस ये 10 लीटर दूध देती है एक दिन का। तो एक दिन के 10 लीटर के दूध की कीमत 500 रुपये है। जितना हम इसको खिलाते पिलाते हैं उससे ज़्यादा तो हमारे पशु हमें दूध दे देते हैं, जिसकी कीमत हमें अच्छी खासी मिल जाती है और हम महीने का बहुत अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं। तो गाइस मेरे लिए ये सबसे अच्छी बात है कि मैं घर बैठे जो मेहनत कर रही हूँ उसका फल मुझे घर बैठे ही मिल जाता है। क्योंकि गाइस हम जब दूसरे की नौकरी करने जाते हैं तो हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें दूसरों की नौकरी करना पसंद है या फिर अपने घर में नौकर रखना अच्छा लगता है। क्योंकि गाइस हम जब अपना कारोबार धीरे धीरे बढ़ाएंगे उससे जो हमें मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, तो हो सकता है हम एक वर्कर को अपने घर पर रख ले काम करने के लिए। लेकिन अगर हम किसी दूसरे का मजदूर बन के जाएं तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि गाइस उसमें हम इतना पैसा नहीं बचा पाते। अगर हम 15,000 रुपये की अर्निंग कर रहे हैं कहीं से जॉब करके, तो हमारे आने जाने का खर्चा रहा, प्लस हम पूरा दिन बाहर रहते हैं अपने परिवार से, ना उठना बैठना सोना पीना खाना सब हराम हो जाता है, एक टेंशन वाली जिंदगी हो जाती है। लेकिन हमें देखिए हम घर पे रहते हैं, जिस टाइम मन करता है अपने पशु के पास आ जाते हैं, उन्हें चारा लगा देते हैं, उसके बाद अपने घर में खाली रहते हैं। टाइम होता है पशुओं की देख रेख का सुबह दोपहर शाम का, उसके बाद बीच में हम खुद भी रेस्ट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा दिन जानवर के साथ जानवर ही बनते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग को मैंने कहते हुए सुना है कि जानवर के साथ जानवर बन के रहना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जानवरों के साथ बहुत अच्छी लाइफ जी जाती है। आप देख सकते हैं मुझे कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी अच्छा खासा खाना पीना खाती हूँ, दूध भी लेती हूँ, दही भी लेती हूँ अपनी डाइट में बहुत अच्छे से, मतलब कि दूध की बनी चीज़ें खाती हूँ। मेरा पूरा परिवार दूध पीता है, दोनों टाइम हम दूध पीते हैं और आप देख सकते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं लगती, हम बिल्कुल फिट रहते हैं। बस थोड़ा सा मौसम के बदलाव की वजह से गला जरूर खराब हो गया है, वैसे मैं बिल्कुल फिट रहती हूँ। तो गाइस पशु को पालने से ना हमारे घर में एक हलचल सी रहती है, खुशहाली बनी रहती है, एक अच्छा वातावरण रहता है। फिर दूसरी बात है कि हमारी बॉडी मेहनत करती है, स्ट्रगल करती है। ऐसा नहीं कि हम घर में पड़े हैं, काम नहीं है, सोते सोते मोटापा छा रहा है, ऐसा नहीं है। हम जब काम करते हैं, पशुओं के लिए चारे वगैरह का इंतजाम करते हैं, तो हमारी जो हमारा शरीर, हमारी बॉडी वो भी मेहनत करती है। जब मेहनत करती है तो सारी बीमारियां दूर रहती हैं, हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, हमें कोई जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ये सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम निरोग रहते हैं। दूसरा फायदा ये है पशुओं से कि हमारे घर पर दूध मिलता है, और तीसरा ये है कि हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और गाइस आप जानते हैं कि गांव में कम से कम 80% घर ऐसे होंगे जहां पर पशुपालन किया जाता है, फिर चाहे 1 हो 2 हो 3 हो जितने ही पशु हों, लेकिन हर घर में पशु पालने को बहुत अच्छा माना जाता है। हर घर में दूध होता है, माखन होता है, घी होता है अपने घर का, और तो और बहुत सारा पैसा भी कमाया जा रहा है। फिर जो इनके पशुओं के लवारे होते हैं वो बिकते हैं, उसका पैसा, फिर इनके गोबर से जो खाद तैयार होती है 6 महीने में वो बिकती है, उसका पैसा, और जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं उसका पैसा अलग मिलता है। तो गाइस पशुओं से अनेकों तरह के फायदे हैं हमें। ये सिर्फ हमारे समझने की बात है कि हम किस तरह से अपने पशुओं से फायदा ले रहे हैं। इनको क्या चाहिए, इनको अच्छा चारा चाहिए, हमारा प्यार चाहिए, और हमें बदले में इनसे दूध चाहिए, और दूध से हमें पैसा चाहिए। तो गाइस इस तरह से पशु भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। तो गाइस हम जो पैसा इस समय कमा रहे हैं अपनी भैंस से, तो गाइस टोटल एक महीने का जो मैं अर्न कर रही हूँ इस समय पैसा, वो पूरा 15,000 रुपये है। 15 से 16 हो सकता है, लेकिन कम नहीं। अगर 50 का रेट है तो 15,000 रुपये, और रेट अगर बढ़ गया तो आप सोच सकते हैं कि वो कीमत कहाँ पर चली जाएगी। जबकि गाइस मैं मिनिमम जो रेट बता रही हूँ हमारे यहाँ जो चल रहा है 50 रुपये लीटर चल रहा है।
तो 50 रुपये लीटर के हिसाब से एक महीने का 15,000 रुपये हम कमा रहे हैं, जिसमें 150 नहीं 250 रुपये खर्चा भी निकाल रहे हैं। तो कम से कम 7,500 रुपये का खर्चा है। उसके बाद जो ऊपर का पैसा बचा है वो हमारा सारा ही मुनाफा होता है। तो गाइस आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि हम अपने पशु से कितना फ़ायदा ले सकते हैं। पशु हमारे खुशहाली का एक बहुत बड़ा राज है, लेकिन हम समझते नहीं। हमें अपने ऐशो आराम में मस्त रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे हाथ पैर गंदे ना हो। आप देखिए, गोबर तो मैं भी उठाती हूँ, लेकिन कहीं आपको मेरे हाथ गंदे नजर आ रहे हैं? बदबू भी नहीं आती, क्योंकि हम अपनी सफाई का भी ध्यान रखते हैं और अपने पशुओं का भी ध्यान रखते हैं। उसके नीचे साफ सफाई भी रखते हैं। और गाइस, जो हमारी भारतीय सभ्यता है ना, वो यही कहती है कि हम कितना भी घर का काम काज करें, उसी में ही खुश रहते हैं। और घर का काम काज करना तो हम बचपन से ही जानते हैं, अपनी मम्मी अपने दादी लोगों से ही सीख चुके होते हैं। तो गाइस, आज के समय में महिलाएं अपने आप को कमजोर ना समझें, क्योंकि महिलाएं घर बैठे ही पशुपालन करके बहुत सारा पैसा कमा सकती हैं। धीरे धीरे जब हमें लगता है कि हमें मुनाफा हो रहा है, तो हम और अपने आगे पशुओं का जो पशुपालन व्यवसाय है उसको बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आज की एक छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हुई है और मोटिवेटेड भी हुई है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप भी मेरी इन बातों से सहमत हैं, कि क्या आप भी पशु पालने को अच्छा समझते हैं या नहीं। तो गाइस, मिलते किसी न्यू के साथ। नमस्कार दोस्तों।